कल हम लोग जो है प्राकृतिक प्रत्यय पढ़े थे। कल हम लोग जो है किसका एंजॉय किए थे? बड़ा मजा आने वाला है ना। बार बार कहते हैं कि किश्ती हदें तूफान से गुजर सकती है। भारतवर्ष तो पर्व त्योहार का दिन है, आप लेकिन मनाते रहिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आपका जो टारगेट है, जो मंजिल है, उस पर ज़बरदस्त फोकस करना चाहिए, उस पर ज़बरदस्त फोकस करना चाहिए। तो किश्ती हदें तूफान से गुजर सकती है, बिगड़ी बातें फिर से बन सकती है। हौसला रखें, इरादा ना बदलें, किस्मत है कभी भी बदल सकती है। तो सबसे पहले जो हम आपको प्राकृतिक प्रत्यय पढ़ाए थे उसका टेस्ट ले लेते हैं। 10 गो दे देते हैं, है ना। और आगे बैठे हुए गिरा है ना, हिलेने बाबू। क्लास जो भी बाबू करेंगे ना रेगुलर करें। खोलिए गेट, खोलिए और गेट खोलिए ना जी को, जा बंग नहीं करना है। एक दिन का पढ़ाई आप देख रहे हैं ना कितना आपको चुक जाता है, समझे कि ना। तो कुछ हम आपको जो है बनाने के लिए देते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ क्या करने के लिए देते हैं? यहां देखिए बनाइए तो, पांडवा गुरुतरा। अब तो एक लाइन में लिखिएगा ना, गुरुतरा गुरुतरा गता रति सेवका शिक्षिका दर्शनम भवनम दर्शनम भवनम पठितुम पठित्वा प्रदाय प्रदाय पौराणिका पौराणिका ऐतिहासिका ऐतिहासिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बनाओ इतने फास्ट। और कब छूटा है पढ़ते हैं मुझे पढ़ाने लगो दिए दिए नहीं हो हैं? कौन छूटा है? हैं? अच्छा, मानवता पशुता यत्र, बस उसको तोड़ना है आप लोग को। ओनली हम 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट में टूट जाना चाहिए। कितने टाइम देते हैं? 2 मिनट। आई होप यू कि बन गया होगा। बना?
बन गया बाबू लोग, अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। पांडवा है, पांडु जोड़ अन, टिक मारिएगा। गुरुतरा है, गुरु जोड़ तरफ, तुम लोग देख देख के बनाए हो। गता है, गम जोड़ कता। रति है, रम जोड़ की तीन, रम जोड़ की तीन। सेवका है, सेव जोड़ अनबुल। शिक्षका है, शिक्ष जोड़ अनबुल। दर्शनम है, दृश्य जोड़ ल्यूट। भवनम है, भव जोड़ ल्यूट। पठितुम है, पठ जोड़ तुमून। पठितवा है, पठ जोड़ कतवा। प्रदाय का प्रा जोड़ दा जोड़ लेप। पौराणिका है, पुराण जोड़, पुराण जोड़ ठाक। अगर गंगा रहते तो गंगा जोड़ ढाक होते है ना। ऐतिहासिक है, इतिहास जोड़ ठाक। मानवता है, मानव जोड़ टल। पशुता है, पशु जोड़ तल। ओके। यत्र, यद जोड़ तरल, यद जोड़ तरल, यत्र हो गया। यद जोड़ तरल, तो क्या हो गया? यत्र हो गया। यद जोड़ तरल तो क्या हो गया? यत्र। यद जोड़ तरल तो क्या हो गया? यत्र। यह जो तरल था क्या हो गया? यत्र हो गया, है ना। मिटाएं इसको। बन गया ना? ठीक मारे है ना? बहुत अच्छा। जिसका आधा से अधिक सही गया है वो समझो बढ़िया उसके पास है, मैंने क्लियर हो जाएगा आपको क्या चीज प्राकृतिक पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बेटा इसको आज मजा आ जाएगा। अब तो लगता है कक्के दो लेसन सब में बचल हुआ। एकरा में कई लेसन बचल है? दो गो बस। इस लेसन के बाद एकरो रोक देंगे। लाइए वैश्वीकरण, बढ़िया लेसन थोड़ा सा बता देते हैं। वैश्वीकरण का जबरदस्त कहानी है। आज दुनिया जो इतना विकास कर रहा है ना, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही कर रहा है। अंग्रेजी में इसको ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। दुनिया को एक बाजार के नीचे कर लेने को वैश्वीकरण कहा जाता है। दुनिया को एक बाजार के नीचे कर लेने को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके। आदमी खुल के जो पूंजी इन्वेस्टमेंट करता है, जो पूंजी लगाता है, तो खुल के पैसा वो कमा सके, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। पीछे से दो बउआ ही नहीं आ जाएगा, पिछला दोनों बउआ है, उसी को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। इधर बैठो। आदमी खुल के रुपया पैसा लगा सके, उसी को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। इन्हें खा लिया नहीं रे, देखो कितना अच्छा सूटर पहन के आता है। दुनिया को एक बाजार के नीचे कर लेने को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। अभी बताओ भाजपा के अध्यक्ष कौन बना है? मल्लिका। भाजपा का कौन अध्यक्ष है? जेपी नड्डा हैं। कौन सी हैं जी? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अध्यक्ष का मतलब समझते हो? मेन बैठक करने वाला की पार्टी का। पहले माँ बेटा हमेशा रहा करते थे, सोनिया गांधी या
राहुल गांधी। लेकिन हाँ, उसके अलावा देखा गया कि और भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हर जगह स्वार्थ की भावना छुपा रहता है, बिना स्वार्थ के आदमी आगे बढ़ नहीं करता। वैश्वीकरण का परिभाषा है दुनिया को एक बाजार के नीचे, ध्यान सुने, दुनिया को एक बाजार के नीचे कर लेने को वैश्वीकरण कहा जाता है। आज वैश्वीकरण का क्या परिणाम, तो सबसे वैश्वीकरण की बात ही, वैश्वीकरण क्या है? अगर जो है वैश्वीकरण 1991 के पहले आता है ना, तो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि भारत के लोग क्या थे? गरीब थे। यहाँ की स्थिति बद से बदतर था। फ्रिज के जगह पर लोग जो है घड़ा का पानी पिया करते थे। फ्रिज की जगह पर लोग जो है किसका पानी यूज करते थे? हाँ, फ्रिज के जगह पर लोग जो है घड़ा का पानी यूज करते थे। किसके जगह पर? किसके पानी को? हाँ, स्थिति बड़ा भयावह हो रहा था, बहुत सारा था। तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप, वैश्वीकरण का 1991 पहले आता तो चलता नहीं, कोई कंपनी आ भी जाता एक बार नहीं चल पाता तो दोबारा बेचारा आवे का हिम्मत जा नहीं करता। ये हम ट्यूशन चालू करते हैं, यही ट्यूशन बंद हो जाता, नहीं चल पाता यहाँ पे, फिर दोबारा हम आ पाते यहाँ पे नहीं आ पाते, बड़े कम होता लौटना। फिर तो अगर आ जाता, वैश्वीकरण हो जाता, विदेशी कंपनी आ जाते यहाँ, फिर पैसा नहीं लगाता। लेकिन 1991 बढ़िया टाइम पर आया। 1991 में भारत की आर्थिक स्थिति खत्म हो गया था। 1991 ईस्वी में ही मनमोहन सिंह के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू किया गया था, या लाया गया था। नई आर्थिक नीति मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 में ही लाया गया था। नई आर्थिक नीति का मतलब है रुपया पैसा कमाने का नया तौर तरीका। नई आर्थिक नीति के तहत वैश्वीकरण आया। वैश्वीकरण का परिभाषा दुनिया को एक बाजार के नीचे रख लेने को। जैसे सैमसंग कहाँ का कंपनी है? साउथ कोरिया का है सैमसंग। दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया का, दक्षिणी हो गया साउथ, दक्षिणी कोरिया का हो गया सैमसंग। मोटरोला कहाँ का है? इंडिया का है। एप्पल कहाँ का है? अमेरिका का है। आज एप्पल का मोबाइल हम रख सकते हैं कि नहीं? लेकिन एप्पल का वहाँ से आएगा वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप। हम मोबाइल खरीदने के लिए तो हमें अमेरिका जाना पड़ेगा, पैसा शुल्क लो पूरा दाम, बल्कि वहाँ का वस्तु हमें यहीं उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन बात यहीं अमेरिका का है। अमेरिका भी दुनिया में सबसे शक्तिशाली 195 जो देश है, ओकरा में सबसे शक्तिशाली कौन है? उसमें सबसे शक्तिशाली जो है अमेरिका ही है। उसमें सबसे शक्तिशाली कौन है? हाँ, अमेरिका ही है। तो उसमें सबसे शक्तिशाली कौन है? अमेरिका। तो उसका सामान आपको जब भी आईफोन खरीदेगा तो 30-35 हज़ार के ऊपर जाएगा दाम। ओकरा में होता है अगर 40 हज़ार के कोई फ़ोन है विदेशी, तो ओकरा में 5,000 सरकार का टैक्स होता है। और वो केकरा पर जोड़ता? आम पब्लिक के। आपके पास पैसा है तो आप उसको खरीदिए, नहीं पैसा है तो नहीं खरीदिए। 1991 में यहाँ वैश्वीकरण हुआ कि आओ तुम हमारे यहाँ, है न? हाँ, तुमको हम निजी कर देते हैं, उदारीकरण अपनाते हैं, तुम आओ, कम पैसा टैक्स लगेगा। निजीकरण, कोई बड़ा कंपनी है, प्राइवेट आदमी भी चलाने का देश दिया कि तुम्हारा चल रहा तो चलाओ, हमको कम ही तुम की करना, टैक्स देना। तुम पर ज़बरदस्त प्रतिबंध नहीं रहेगा, तुम पर रोक नहीं रहेगा। ठीक। ये मनमोहन से उस समय भारत की स्थिति बहुत ही गड़बड़ था। उस समय भारत को जानते हो कितना कुंटल जो है सोना जो है की करना पड़ा था। हाँ, इंग्लैंड के पास जो है गिरवी रखना पड़ा था। 300 कुछ अति कुंटले में था। क्या रखना पड़ा था? गिरवी रखना पड़ा था। किसके पास? इंग्लैंड के पास। क्या रखना पड़ा था? गिरवी रखना पड़ा था। इससे पहले सेवा रोजगार क्लियर कर दिए थे, किए थे कि नहीं?
अभी फिलहाल सेंटर परीक्षा का तैयारी एकदम कीजिए कलर से, है ना, और खूब लिखना। ऐसे तो सर जी कॉपी जमा कर लेंगे, लेकिन तुमको लिखना ही है। सेंटर परीक्षा में प्रेजेंट होना बहुत ही अनिवार्य है। आज वैश्वीकरण का ही देन है कि मारुति देख रहे हैं, टाटा मोटर, इंडिका देखते होंगे, इंडिका है ना जी, इंडिका रहता है जी। तो इंडिका मारुति है, इंडिका का दाम 4-5 लाख में, है ना। एगो कौन सी था, इंडिको, इंडिगो, उसका दाम 10-8-9 लाख में इंडिगो मिल जाएगा आपको। अल्टो, टोटोया, होंडा, फोर्ड, जनरल मोटर्स, मारुति, ये सब विदेशी कंपनी, कुल कंपनी आपका ही नहीं है। यह होका मारुति अथी के नाम बताते हैं आपको, नैनो का नाम सुने हो, टाटा कंपनी का है। हाँ, और वो थार जो चल रहा है महिंद्रा के कर है, टाटा इनका है, रतन टाटा का है। अरे किनका है वो, रतन टाटा के, उन्हीं का है, टाटे कंपनी का है, समझा। महिंद्रा हो गया, नैनो हो गया, टाटे कंपनी। लखटकिया गाड़ी निकाले रतन टाटा, ये सोच के निकाले कि एक आम आदमी भी इस पर चढ़ सकेगा, लेकिन एंटी पार्टी ई हवा फैला दिया कि इतना सस्ता, इसका मतलब गाड़ी खराब है। बेचारा अभियो ये गाड़ी चलाने के लिए कभी कभी रतन टाटा की करते हैं, अपन होटलवा ताज जाते हैं न तो नैनो से ही चल जाते हैं। नैनो माने 4 लाइन पर चले के लिए है, नैनो खंजड़ खुंजड़ में नहीं चलने वाला गाड़ी है। लखटकिया गाड़ी जो है वो जो है खंजड़ खंजड़ में चलने वाला नहीं, बल्कि कहाँ चलने वाला है, हाँ रोड पर चलने वाला, माने बढ़िया रोड बना रहे तो। पहले पुराना चलता था। एटलस के साइकिल बड़ी फेमस था, एटलस का साइकिल हुआ करता था। लड़का शादी ब्याह में जो है एटलस के साइकिल के रुस जाता था कि हमें वो एटलस के साइकिल लगो। आ घड़ी किसका चलता था, सोनाटा का घड़ी चलता था। बाबू 20 बरस पहले हमने देखा था, 20 बरस और अभी दुनिया आसमान जमीन का फर्क हो गया। कोई पर परिवार आते थे तो बोल जाही रे फलना दिन का हल्की रखी हमारे वो बर तुहारे, तो बस आवे वाला होथिन तक खड़ा रही, दिन भर इंतजार करना पड़ता था आदमी, है ना। अब तो फोन आ गया, कोई इंतजार बंदा जाने, चले हैं वहाँ से कि नहीं चले हैं, क्या जा पहुँचे हैं, है न जी, कितना बजे निकलिएगा, तबाही है न जी। दुनिया बहुत आगे जा रहा है। पहला बार हम जब सुने थे एयरफोन में गाना तो लग रहा था पूरा महलवे में डीजे बज रहा है, इतना कस के बाद। और बाद फिर बीच में सुने कि मोबाइलवा पर जो फिल्म उलिम भी देख सकता आदमी, बाप रे फिल्म वाला मोबाइल रखता, कितना महंगा होगा। उसके बाद फिर बीच में सुने थे मोबाइलवे पर की तो दमिया देख सकता है, लेकिन हाँ पुअर अगर जो है नेटवर्क रहेगा ने तो लूल लंगड़ा अंदर गया दिखाई पड़ेगा, ऐसे से दिखाई पड़ेगा, अदमिया जो है ऐसे से दिखाई पड़ेगा, समझे कि नहीं, उसमें कैसे दिखाई पड़ता है जी, नहीं देखते हो, अगर घिंचक का नहीं होगा। पहले तो फिल्मा चलो लेता घिसो वाले कैसेट बा हाँ, अरे कैसेटो पहले बड़ी डिजाइन का, पहला था रील वाला कैसेट आता था, टान लेता था तो फिर से सरियाता था। उसके बाद सीडी वाला कैसेट चला, उसके बाद अब सीडी कने गया पते नहीं, अब उसका दुकानें उकाने सब बंद हो गया, सीडी का और थी का। अब नेटवर्क है, नेट है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सुनो, धंधा में न, धंधा में बदलाव लाना जरूरी है, धंधा में परिवर्तन होना बड़ी जरूरी है, न तो आदमी बैठ जाता है कच्चे दबर। एटलस के अब साइकिल क्या करा रहा है, एटलस कहाँ चल गया। पहले नोकिया का हम सुनते थे, नोकिया का मोबाइल कोई राय देता था ना, कहते थे नोकिया का मोबाइल लीजिएगा और एयरटेल के सिम लीजिएगा, तगड़ा कॉम्बिनेशन था। लेकिन बेहुदा जियो ऐसा आया कि एयरटेल कन्या चल गया तो पता नहीं चला। किसके घर में वो जियो का सिम नहीं होगा, अभी घर में जियो नहीं आपका, क्या है जियो नहीं लेने का वजह है, एयरटेल का नेट स्लो चलता है, जियो स्लो चलता है। आप सुने आगे तो करी, हम तो वीडियो कॉलिंग अच्छा कर लेते हैं।
तो सुनो, गजब है सब। लड़का फिलिप्स के रेडियो चलता था। हम एक बार 90 रुपये के रेडियो खरीदे थे, छोटका बजवा है ना जी। धान काटते थे, ये रख देते थे, अब मैच से देखते रहते थे, सुनते रहते। कनेक्टिंग इंडिया है ना, बोलता था 4 रन जाएगा ने, BSNL 6 कैसे कैसे कहता था बोलो, ये से ना कनेक्टिंग इंडिया, चौका जो मारता चौका, कनेक्टिंग इंडिया, कनेक्टिंग इंडिया बोलता था। 4 रन कनेक्टिंग इंडिया। कभी सुना रेडियो पर मैच रे? नहीं, हम सब तो चिपका रहते थे, जिसके हार आता था देखते थे कि हार लो जीत लो। ये उठा के मारा है, पता नहीं उठा के मारा कैच होती कि, और ये कैच ड्रॉप जी, बड़ी मजा आ जाता था। अब मथिया पर रेडियो पर सुन के धक धक आ जाता था, खूब मजा। के पूछ लो, हाँ नहीं टिके हुए हैं, छक्का मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं, और इनका अर्थ था पूरा हो गया ऐसे करके, ठीक। लेकिन अब देखे वाला आ गया, टीवी सदका था, फिर रंगीन आ गया। अरे अब क्या कहते, मोबाइल जहाँ है वहाँ देख। इतने जबरदस्त दुनिया आगे बढ़ा है ना। अब सुनिए, अब आपको चलेगा पटना से दिल्ली पहुंचाने वाला जो है, या दिल्ली से पटना पहुंचाने वाली बुलेट ट्रेन, जो 4 घंटा में आपको पहुंचाएगा। ऐसे वो तेजस है, पैराविटीकरण है ना जी, वो आपको तेजस जो है 8 घंटा पहुंचाता है ना जी। तेजस कितना घंटा पहुंचाता है? 8 घंटा में पहुंचाता है। माने 1100 किलोमीटर दिल्ली है, कितना किलोमीटर? 1000 या 1100 किलोमीटर, 100 में है। तो अब दुनिया बहुत तीव्र गति से, वैश्वीकरण का ही देन है। अब पूरा दुनिया एक बाजार का, सबसे पहला कहीं भी विदेशी माल आता है, सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा मुंबई पर ही आता है। अब तो खूब अब तो ऐसा हो गया ना, वैश्वीकरण आ जाने से 1991 के बाद क्या हुआ, अगर मोटरोला कंपनी का माल खूब बिक रहा है, विदेशी कंपनी है, एप्पल का विदेशी कंपनी है, तो ऐसा किया वो अपन कंपनियाँ उठा के लेके चला है और यहीं बना दिया। अब सरकार को टैक्स भरा, यहाँ कंपनी वो बिकिए रहा चलते। और ये भी कहना विदेशियों कहना कि आपका वस्तु अगर बढ़िया रहेगा तो आप भी हमारे देश में आके बेच सकते हो। अभी सरकार बड़ी बढ़िया सबको ब्लॉग बनाता है, कहता है चाइनीज वस्तु का इस्तेमाल ना करें, छोटा चाइनीज वस्तु का आने ही नहीं दीजिए, इस्तेमाल आदमी क्या करेगा। लेकिन ना वो टैक्स भी ले लेता है, अब पब्लिक कहता है तुम नहीं लो, तो ऐसे पब्लिक बुढ़वा लेबे करेगा वो। चाइनीज में बोलो नहीं देते हो, बेउदा अलगे भाग भूग कर, तो 1 साल ठीक ठाक चलेगा, भग भूग बढ़िया, दूसर का साल ये तबाही रहेगा ओकर। या तो कोई ऐसे चुपचाप पड़ल, हम तो बर्बेन करूँ नहीं जी। मैंने एक दूसरा साल में क्लियर है, पता नहीं तीसरा साल में की कंडीशन रहेगा। अब तो पूरा दुनिया एक बाजार के नीचे आ गया है। उस समय 1991 में भारत की स्थिति खराब था, इंग्लैंड को कुंटल में सोना जो है गिरवी रखा पड़ा था, जिससे 3 करोड़ आया था। 3 करोड़ से भारत की स्थिति जो सुधरा है 2022 तक कभी सुधर रहे हैं। और अभी तो नरेंद्र मोदी जो है जादूगर बने हुए हैं, जहाँ जा रहे हैं वही ड्रेस पहन रहे हैं। कभी बॉर्डर सैनिक के पास गए है ना जी, तो बोले हाँ ताकत रहेगा तभी हम लोग का शांति रहेगा, ताकत से ही शांति। कभी जहाँ गए हैं, कभी कबूतर उड़ा रहे हैं, कभी की कर रहे हैं, इलेक्शन खाली आएगा है ना जी। किसको सही किसको गलत कहा जाए। बिहार में आएगा, बिहार जो है प्राचीन ये है, ऐतिहासिक भूमि है, ऐसे है वैसे बिहार के चर्चा, यहाँ भी हमने क्या किया, कोई चर्चा नहीं, सब तो लुट्ठी में लगा रहता है। लेकिन हाँ, कंपटीशन से जो है क्या होता है, आदमी में निखार आता है। हिंदी जो पढ़ाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। बिरजू महाराज का लिखा हुआ जीत जीत मैं निरखत हूँ। बिरजू महाराज खुद बोले हैं कि जितना कंपटीशन होता है उससे हम प्रतिभावान होते हैं। तो ठीक वैश्वीकरण क्या है, तो पूरे दुनिया को एक बाजार के नीचे लाने को ही की कहा जाता है। मॉल जाते हो, मॉल देखें आप लोग, मॉल में जबरदस्त लुभावन देगा। कैसे देगा आपको लुभावन? आप कोई सामान खरीदें, बाय द वे हमने किलर का एक जीन्स खरीदा है ना जी, देसी कंपनी की विदेशी होगा, हैं विदेशी कंपनी में रहेगा सर। हाँ, किलर का अगर हमने जो है जीन्स खरीदा
बोलेगा घंजड़ के काहे लिखते हैं सर, पूछो पूछो। बीच में अगर कुछ गलत लिख दिए होंगे तो पता नहीं चलते। तो किलर का लिए इसका दाम मान लो 3100 रुपया। पसंद आया हमको जो है किलर का, हमने लिया, इसका दाम आ गया 31। उसके बाद मॉल वाला की कहेगा, उसके सोचे चलो एगो शर्ट भी ले लें, शर्ट ले लिए तो चल गया 4500। बोला सर 500 के आप कुछ और सामान खरीदिएगा ना, तो 500 रुपया का छूट है। वहां पहुंचा तो चौटौकी किया तो 500 रुपया के क्या है, छूट है। 500 का सामान खरीदिया 500 के, इतना बावजूद 5000 के ले लीजिएगा ना, अब तो इतना पहुंचा दिए तो 500 अब फालतू में हमको 500 रुपया कुछ और लेना पड़ेगा, मैंने ओकर सामान बिकेगा, और बाद हमरा उतना पर की देगा, छूट देगा। जब उतना पहुंच गए तो 6000 के अगर पहुंचा दीजिएगा ना सर, आपको 1000 का छूट है। अरे बेउधक, या तो मैंने सब बिजनेस का धंधा है, समझ गया ना, ये नहीं कि घटा में, या तो फिर की कैले में लोभ में तुमको हेलोगे तो फंसते रहेगा। और लगेगा क्या करे नहीं करे, तो आदमी अपन अब सकतन देखेगा, बल्कि लाख रुपया के छूट है। अब कहेगा 50,000 के सामान खरीदिए 25,000 के छूट, तो ओकरा लिए तो 50,000 के सामान खरीदेगा रे, जहाँ 5,000 की जरूरत है तो 50 पहुँच जाएगा। तब उसके बाद फिर नया सिस्टम, कूपन देगा, 500 को कूपन, ये लीजिए आप इतना सामान खरीदे हैं, 3-4 गो कूपन दे देगा। ओकरा पर लिखल रहेगा दिसंबर, मान कितनों सामान खरीदोगे बतैले रहेगा कि अगर इतना आप सामान खरीदिएगा, और हम दिल्ली रहेगा कि अगर 1500 के खरीदते हैं तो कम से कम, हाँ मैंने 500 का कूपन ये है, इसका मतलब है 1500 के खरीदते हैं तो आपको 500 का छूट, और बाद अगर जो है 3000 का खरीदते हैं सामान, 500 के छूट तो ये हो गया, 3000 के खरीदते हैं तो 500 ई देगा जखने कि 3000 की खरीदारी किए जाइए 500 छूट देते हैं आपको। हाँ तो आपको लिख ले रहेगा कूपनवा पर दिसंबर महीना, जनवरी महीना, 4-5 गो दे देगा, अब जून महीना, अब 15 वो महीना में आके तोरा 1500 खरीदारी करना तो तोरा कितना देगा, 500 के छूट देगा। कितना देगा छूट जी? तो ऐसा ऐसा कंडीशन रहता है, ऐसा ऐसा शर्त रहता है, समझ रहे कि ना। तो ये सभी जो है क्या होता है, कंडीशन ऐसा हुआ करता है। पूरे दुनिया को एक बाजार के नीचे कर दिया गया। ओए लड़का, पूरे दुनिया देख रहा है ना कैसा बिजनेस फंसाता है, पूरे दुनिया को एक जो है बाजार के नीचे कर दिया गया। वैश्वीकरण की लाया, 2 चीज लाया, सही समय पर आया था, निजीकरण और उदारीकरण है। उदारीकरण, निजीकरण से मतलब ये हो गया कि जैसे लग रहा कि पर्सनल जाई तोड़ हो गया। निजीकरण का मतलब हो गया पर्सनल, प्राइवेटीकरण। उदारीकरण के जहाँ पे आपसे हम 500 ले रहे हैं वहाँ पे हम 300 से लेंगे तो उसको क्या कहते हैं, उदारी। काम उतना ही होगा। आज निजीकरण, नई आर्थिक नीति 1991 में आज सरकार के द्वारा निजीकरण अपनाया गया। निजीकरण से ये फायदा होता है, जैसे वो ट्रेन के ड्राइवर है तो उसका पेमेंट 80,000 महीना है, प्लस में अगर 1 घंटा बीचे में ट्रेन पर कहीं गाड़ी रुक गया है तो 1 घंटा का उसका 800 रुपया या 1000 रुपया, 1 घंटा का उसका 800 रुपया या कितना है, 1000 रुपया। अब बताइए उसको 1,00,000-1,50,000 तक उसका पेमेंट चल जाता है रेलवे ड्राइवर का, और वह प्राइवेट के रखता है तो 20 से 30,000 में आदमी खटने के लिए तैयार रहेगा और चकाचक रहेगा, खुश रहेगा कि हाँ हम इतने में खट देंगे, और वो अपने आप को बड़ा क्या महसूस करेगा, खुश रहेगा। वो क्या रहेगा जी, हाँ सो हैप्पी रहेगा कि हमको कोई टेंशन नहीं। आज निजीकरण, तेजस जो है ट्रेन का नाम सुने, तेजस, ये निजीकरण होल है, प्राइवेट है। आपको किराया की लगेगा, ज़्यादा लगेगा, जितना इन्हें कटता है ना ओकरा में ज़्यादा कटेगा। टाइम टेबल फिक्स है, आपको दिल्ली 8 घंटा में पहुंचा देगी,
अब मेट्रो चलने वाला है तो सब निजीकरण होगा। निजीकरण से टाइम टेबल होता है, व्यवस्था तगड़ा होता है, और प्लस वो अपने धंधा से चलाता है, वो अपना दिमाग लगाता है। और सरकार के खाली वो टैक्स भरने का काम करता है। सरकार को खाली टैक्स, हर धंधे में टैक्स है। ये जो पढ़ा रहे हैं ना, तो इसका भी टैक्स भरना है, लेकिन पढ़ने का पढ़ाने का टैक्स नहीं देते, क्योंकि पटना बिहार में 1000 1500 बोला तो कोई रजिस्ट्रेशन चलवे नहीं करता थे, यहाँ क्या चलेगा। लेकिन हाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त, जिससे सरकार से आप क्या कर सकते हैं, लोन भी इस पर ले सकते हैं। निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पूर्ण रूप से आंशिक का स्वरूप से स्वामित्व करना। उदारीकरण करते सरकार द्वारा लगाया, तो निजीकरण समझे प्राइवेटीकरण आज निजीकरण के परिणाम स्वरूप कर रहा है। इससे क्या होता है, प्राइवेट कर देने से आदमी मेहनत करता है। जैसे ही नहीं समझे, सरकारी स्कूल, इस सरकार स्कूलवा बना के दे दिया, क्या दे दिया, और उसके बाद वगैरह कह दे कि प्राइवेटीकरण हो गया। आप जितना बच्चा पढ़ाइए हम बना दे दिए, खर्चा आप खुद दे लीजिए, तब मेहनत करेगा सरकारी स्कूल वाला कि नहीं है? तुरंत वो सुधर जाएगा स्कूलवा, पेमेंट वाल उसी से आपको मिलेगा। भाई हम ही देंगे, जितना बच्चा है कुछ हमको दे दीजिएगा, बाकी आप लोग अपने में बांट लीजिए। स्कूल सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? हमको लगता है स्कूलों को प्राइवेटीकरण कर देना चाहिए सरकारी वाला के। कमाओगे तो ठीक है, नहीं कमाओगे तो है ना जी, निकलो यहाँ से। तो ट्रेन सरकार दे दिया आपको, लेकिन उसको कह दिया तुम चलाओ, है ना जी, जितना सवारी ढोना है हमको महीना में इतना पैसा तुम देते जाओ, हमको उससे मत, तो उससे और बढ़िया होगा कि खराब होगा। जैसे वो हम दुकान खोल, समझिएगा निजीकरण क्या है। जैसे हमें को दुकान खोल दिया और खोल के केकरो बैठा दिया स्टाफ को, रात दिन उस पर शक लगा, पता नहीं उसको बैठा रहे हैं, कई सौ रुपया मार रहा है, वो मारवे करेगा। कोई भी धंधा मालिक बना दोगे, कितनों रहे कम बेस मारवे करता, नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगा, पता नहीं कितना की कर। हम उसको कह दिए बउआ हमको महीना में 30,000 के प्रॉफिट चाहिए, अगर तुमको है मन हमको तुम इतना कमा के दो, और ऊपर से तुम कितना कमाते हो, दोगुना तो 60,000 कमा ले, ओकरा से हमरा कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको कितना चाहिए, 30,000 चाहिए। तुमको 5 लाख हम पूंजी देते हैं सामान, एकरा से हमरा तो 30,000 महीना में देते रहो, कितना तोरा सामान लाना है, कितना बेचना है, 5 लाख से हम दिए, तोरा बोलना मंजूर है तो रहो, नहीं तो जाओ। वो बेचारा रहा है दुकान में, देखा है इतना पैसा आता है, हम चूँकि बिजी, हमको फुर्सत नहीं कि तोरा हम हिसाब किताब रोज आके लियो, तो ऐसे करेगा तो आदमी तैयार हो सकता है कि नहीं? वो देखेगा दुकान से आता है 40,000, सर हमरा से मांग रहे हैं जो है 30,000, और बावजूद ऊपर से कह लें कि तोर 15,000 हम देंगे, या 10,000 तोर पेमेंट रहेगा, है न? 10,000 तोर पेमेंट, तो 10 इन्हें मरा जाता है, 10 इन्हें, तो 20,000 तो हमरो हो ही जाता है। अब 5 लाख भी नहीं लगा सर के, 5 लाख भी लगल है नहीं, तैयार हो जाएगा। तो निजीकरण समझे, वही चीज़ प्राइवेट के हाथों में। जैसे निजीकरण क्या है, आदमी को रोजगार इससे मिला। गौतम अंडानी का नाम सुने हैं? गौतम अंडानी अभी एशिया का सबसे बड़ा आदमी है, तो अडानी, गौतम अडानी, बड़ा जो मिलता है, जैसे कहीं पे हवाई अड्डा बनाना है, कॉन्ट्रैक्टर है, हवाई अड्डा बनाना है, 4 लाइन बनाना है, 4 लाइन, दो तरफ आवे वाला, दो तरफ जाए, परिवहन पढ़ाएंगे ना, अभी पढ़ाएंगे ना, हो 4 लाइन बना, ध्यान से समझिएगा, 4 लाइन बनाना है। और उसके बाद कहाँ से कहाँ 4 लाइन आना है, तो हमको सीधा जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक जाना है। और सरकार देख रहा है, जमीन सब तुमको दे दिया, लागत बड़ी ज़बरदस्त है। सरकार के पास देखा कि भाई 2 साल तो कोरोना हो गया, अब पब्लिक के छूट दो, राशन कार्ड दिया, फलना चीज बंटवाया, इतना किया, ट्रेन नहीं चला, ड्राइवर को बैठा पेमेंट दिया तो घाटा हो गया। सरकार बोला हमसे रोड नहीं बनेगा, तो कोई देश के बड़ा आदमी को पकड़ा, पूंजीपति को, जैसे गौतम अडानी, और कह दिया कि आप यहाँ से कि यहाँ तक के, महाराष्ट्र से आप तमिलनाडु तक के रोड ले लीजिए, अब खुद आपके पास पैसा है तो आप बना दीजिए। बोले फायदा। और गौतम अडानी की देखे कि हमको कहा रोड बनावे, रोड में की चाहिए, गिट्टी बालू, है ना जी, छड़ सीमेंट है, तो देखे कौन सी गौतम अडानी, अरे तोरी के शेयर मार्केट सीमेंट हमरे है, छड़ हमरे है, ये हमारे तो खुद दुकानिए है ना जी, एगो हम घर बना रहे हैं तो हमारा सभ्य कुछ खरीदे पड़ेगा घर बनाने के लिए, सही बात है कि हमरे सब कुछ होगा, क्योंकि हम टीचर हैं, कहाँ से आएगा भाई,
पढ़ावे की बात आता तो भले बढ़ा देते हम अपन बाल बच्चे, लेकिन वह आ गया भाई, क्या आ गया जी, हाँ और सब कुछ हमारा है, ये बेचारा खुशी। तो बोले हमको फ़ायदा, बल फायदा ये है कि 10 साल जो कमा हुए टोल टैक्स लगा दीजिए, टोल गेट लगा दीजिए, जे गुजरे वो हाईवा पर चढ़ करके, रोड चकाचक हाईवे का रहता है ना जी, ओकरा से 50 रुपया आप एक दिन में ले लीजिए। देखते हो ऊपर 4 व्हीलर वाला स्कैनर लगेले रहता है, ओकर मशीन में पैसा कटेगा, दूसरा मशीन से कटे वाला, हाँ फास्ट टैग उसको कहते हैं, है ना जी। तुरंत उसको यहाँ खटाओ, इस सबको जरूरत नहीं, गाड़ी लगाया पैसा ओकर तो अपने उड़ गया, जितना लेवे रहता है ना तुरंत मैसेज आएगा, तुरंत अथी टोल गेट वाला अथी हट जाएगा, तुम पार कर दो। समझे, हम सोचे थे ना वो सब बना चेक करता है, लेकिन चेक नहीं करता है, वो प्राइवेट रहता है ना। बोले 10 साल तक, कई साल तक कमा लीजिए, वो तो पहले मंजूर करा लेता है। समझ में आया, हाँ हमको फ़ायदा, तो ठीक है बना देंगे, बना दिया, टोल टैक्स लगा दिया, अपना आदमी बैठा दिया, रात दिन कमा रहा अपना। समझ में आया, उसको पैसा इधर से भी आ गया। इधर तो अडानी भी सोच रहे थे कि सीमेंट जो हाँ 300 था, यहाँ हमारे खुदे सीमेंट है, तो हमारा कहना पड़ा 200 रुपया। अरे मटेरियल लगेगा ना हो तो 200 रुपया लगता है, 100 रुपया फायदा, तो हम तो दूसरा फायदा दिए नहीं। आप प्लस सीमेंट की बात है, छड़ भी अपने तो बड़ा बड़ा ही लेते हैं, पूरा कंपनी बनावे कठी ठेका, और खूब कमौनी होता है। तो आदमी बड़ा बनेगा कि गरीब बनेगा, आए समझ में बिजनेस। तो इसको की कह दिए, निजीकरण। की कह दिए, निजीकरण से देश का विकास होता है कि नीचे होता है। क्या पता था बउआ जो एक दिन ट्रेन पर स्टेशन पर जो है चाय बेच दे, एक दिन स्टेशन में बेच देगा। अभी देखो तो बेच रहे हैं सब स्टेशन के कि नहीं। अब आते हैं उदारीकरण। आज उदारीकरण के परिणाम स्वरूप ही यूनिनॉर जो है बोडा से मिल गया है, आइडिया मिल गया, एयरटेल यूनिनॉर से मिल गया है। अब बोडा तीनों एक है, तीनों मिल गया है रे। बोडा आइडिया एक हो गया, उधर एयरटेल और यूनिनॉर। पहले कौन सी, टेलीनॉर। पहले क्या था, पहले यूनिनॉर था, उसके बाद टेलीनॉर हो गया वो। और वो मिल गया केकरा साथ जी, एयरटेल के साथ मिल गया। इसका मतलब उन लोग देखो सिम वाला बिजनेस पढ़ो, समझो धम था। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब कोनो सिम को कोनो में तुम कन्वर्ट करा सकते हो, कोई दिक्कत। पहले जो है बोडा की बात करते हैं, है ना जी, या तो फिर किसका बात करते हैं, आइडिया का बात करते हैं, है ना जी। एक आइडिया बदल देने लिख लाता है, एक आइडिया बदल दे जिंदगी को, है ना। आइडिया दूर चटलवन पढ़, आइडिया। हाँ हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो इसी पढ़ाएंगे, छोटे समझते रहे। आइडिया को हम लेते हैं। पहले की था ना, आदमी की ऑफर देता था, बड़ी तेज, पब्लिक को तेज हो जाता था। 90 रुपया का सिम, महीना भर का टॉक टाइम फ्री। 4-5 गो जो फनियावे वाला रहता था ना, 4-5 गो 90 रुपया खरीद ललको है, और रात दिन करके झाड़ दिल। सिम के फिर की किया, तोड़ के फेंक दिया। अब औकात है तोरा सिम के तोड़ के फेंके। अब है आधार वेरिफिकेशन करा, 200 रुपया लग गया तुमको, अब बेटा तुम करते रहो। और उन लोग ये सिस्टम ला दिया, जगह नेटवर्क है। पहले की था, पैसा नहीं भराना तो नहीं भराई, तो कंपनी बैठ जाएगा। जिससे नहीं कि हाँ हमारे बाबूजी फोन कर रहे हैं, तो बेटा तुम पैसा काल भराएगा, फोनमा हम ही करते रहेंगे। पैसे ना दमिया भराता था कि बाहर से फोनमा आता, हमारा क्या फोन करे की जरूरत। अब की कर दिया सभ्य कंपनियां वाला, कौनो कंपनी करे, बड़ी दिमाग लाता है, इन लोग मानने पड़ेगा भाई। सबको परिस्थिति आ गया, मिलना मजबूरी हो गया, कॉम्बिनेशन करना मजबूरी हो गया। हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हमको कॉम्बिनेशन कोई सर से नहीं है, मिलना कोई जरूरी कि मिलना है किसी से नहीं। लेकिन अगर स्थिति खराब होगा तो हम भी चाहेंगे कि किसी से हम मिलें, समझ गए, ताकि वो हमको बच्चा दें, हम भी उनके पास बच्चा भेजें। समझे कि नहीं, पार्टनरशिपिंग थोड़ा निभावें। काहे कमी रहेगा तब, ऐसे कोई कमी नहीं, भेजना भेजने में तोरा समरा नहीं ट्यूशन चलता है, सीधे हका सकते हैं कोई भी टीचर को। आए समझ में कि नहीं, चाहे हमरे से केवरो चलता, हम उससे धंधा नहीं करते। तो ये हो जाएगा।
अब उन लोग आपस में मिल गया, बोला भाई बैठो पहले बैठक लगाओ, आइडिया, वोडा, एयरटेल, यूनिनॉर कुल तो हैं भारतीय के। अब पब्लिकवा हम लोग को बुड़बक बना रहा है, और सभ्य इतना इतना जो लगेले है टावर लगेली के लिए सभ्य घटा होता है। तो ऐसा करें, जो जो दोस्त है जिसका जिसका मिल जाइए, और ये नियम बना दीजिए तुम सिम रखो या ना रखो, रिचार्ज तोरा महीना भर में नहीं कराओगे तो तोरा मैसेज और हाँ इनकमिंग कॉल जो है सुविधा बंद हो जाएगा। इनकमिंग सुविधा क्या हो जाएगा? बोला हाँ भाई ये सही है। तो अभी देखो हम लोग अपने ले है कि ना? अरे हमरे पास एक सिम जियो बोडा दुदुक हो गया, यूनिनॉर को कन्वर्ट करा दिए थी मैं बोडा में। यूनिनॉर मेरे पास था, उसको बोडा में कन्वर्ट करा। आदम कोई सिम को कुछ हम कन्वर्ट करा सकते हो, कोई दिक्कत काहे कि उस हम कंपनी वाला मिलकर बैठा कर लिया, पहले वाली सिम कंपनी को ही नहीं कर सकते। और तो और कोई सिम को लंबा समय तक, एगो सिम मेरे पास था जो 8862 वाला है ना, वो मेरे नाम से सिम पहले नहीं था, जो पब्लिक के दिए हुए हैं तुम लोग को 8862। तो हम और चूँकि ई वाला सिम हम चला रहे हैं 2015 के बाद से 8862 वाला, समझे? और पहले जो था बंद हो जाता था। अब इस नंबर को सब जानता है, तो अब बदलेंगे पब्लिक, फिर सबको देना पड़ेगा नंबर, है ना जी? तो जाके बोला हाँ आप चला रहे हैं इस सिम को? तो बोला हाँ। तो बोला हो जाएगा कन्वर्ट, आप आधार कार्ड लाए तो ला के दिए तो कर दिया वो, समझे? आधार कार्ड ले गए, हमने वेरिफिकेशन किया। पहले फ़ोन पर उसी 2 नंबर वाला सिम जैसे तैसे लगा के, नया नया मोबाइल आया था ने, तो बेहुदा गवन में की करता था, सिमा फ्री आ जाता, कभी कोई कोई मोबाइल पर सिमा फ्री दे देता था, समझ गया? फोनमा पर बतिया बतिया कॉल लगी तो लड़की उठेल को तो ठीक हो, हाँ लड़का उठेल को कट कर, कोई ना कोई नंबर लगाते था ना तो लगिए जाता था, बेहुदा अंकवा इन्हें सीने कर देता था। अब तो छोटा है कॉल, तुम्हारा पहचान कहाँ से कॉल आ रहा है, हाँ किसका नाम से सिम है वो लिखा जाएगा, बड़ा मोबाइल रहेगा तो, है नहीं? पहले तो ज़बरदस्त, कोई लड़की उठा ले को हेलो कौन है ना जी, अरे हम भी अदमिये हैं पूरा ढंग से, आप बहुत अच्छी बोलती हैं, रख मोच कबरा, हमारा 2 बाल बच्चा है, कोई आपकी आवाज़ बड़ी अच्छा लगता है। लड़की तड़की कुछ हाँ नहीं बेटा, ओकर खाली बड़ा मार दे न फूल के तुम्बा, ये जो पहनले है ना बड़ी सुंदर लगती है, वो 10 दिन वह पहन के तो गनहाल पहना कुछ रहो बस, ओरा सुंदर का देनी तो बस वह पहन, कोई कंप्रोमाइज, जरल हो भाई जरल, अनपढ़ गवार के कारण बुआ तुम सबको नहीं करें, समझ गए कि नहीं? उसको खाली तारीफ ना, अपना तारीफ बहुत अच्छा लगाता है। एक बार मैडम के कहा तुम ना बूट का हलवा बहुत अच्छा बनाती है और रोज हलवे खिलाओ, बोले बाहर जहाँ पर मारेंगे ना ऐसा भर मुँह खैनिया फेंक देगी। हाँ तो एगो छोटा खैनी खाता था, बोला तो जैसे अफान जी वो रहलो है खिल्ली खैनी के, खैनी खाता है की रे तुम? नहीं क्योंकि खिल्ली कहाँ से लाएगा तुम तो। निजीकरण उदारीकरण मजा से समझाया ना है। उदारीकरण में की हुआ तो ये जब मिला मिली हुआ, कंपनियां जब मिला मिली, उदारीकरण है कि मथवा फाड़ फाड़ के 2 लाठी हमरा मिले पड़तो, तोरा जैसे तोरा मिलना हो मिल, लेकिन मिले पड़ेगा, ऐसा होगा। अच्छा ये जो वैश्वीकरण से निजीकरण उदारीकरण जिसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं, बिजनेस में गधों के बाप कहा जाता है। परिस्थिति के अनुसार आदमी का अनुकूलित हो जाना चाहिए। आज अगर नहीं होता तो जो बेचारा अथी डाउनलोड करता था, फिल्म डाउनलोड करता था, 5 रुपया में को फिल्म डालता था, है ना, 5 रुपया में को फिल्म डालता था, सीडी वाला कैसेट वाला सीडी रहता था या नहीं रहता था? अब बताओ तुम ही लोग बउआ, उन लोग का की स्थिति, वह दुकान खोले रहता था। पहले कैसेटवा आता था घुरावे वाला, रिलिया घुरा लो, ओकर बाद घुराबो ले, ओकर बाद फिर वाला लगाता था, बड़ा स्थिति खराब था। अब तो मत पूछो, मैंने तरक्की की ओर है बहुत। अरे अब का बताए, अब तो सेंसर सिस्टम आ गया है। सेंसर गलियो कपड़ा खरीदलियो, रूम में गए, बोले भाई साहब चेंजिंग रूम में लाइट तो है ही नहीं, तो बोले सेंसर है, जाइए लाइट बढ़ जाएगा। बहुत गजब, अंदर हिले लाइट बढ़ गया, है ना जी। बाथरूम वगैरह में जाओगे आप, नल तर जो है आप खाली हाथ ऐसे कीजिए, पानी अपने आ जाएगा, है ना जी। माने
लेकिन बेहुदा की बड़ी गजब सिस्टम आ गया, पता ना आदमी को क्या क्या कराएगा। हाँ, आपको हाथ पोछने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कीजिए, हवा चलेगा, सूख जाएगा। की लगता है सर कल्पना वाला कोई कहानी सुना रहे हैं? सही है ना जी। इस अंतर्गत हमारे बेटवा चल जाए, दम भर खेलते रहे। हाँ, वो बेहुदा ऐसे करते रहते। अरे है ना जी। अरे राजगीर गए थे, जो अथिया नहीं बना है घूरने के लिए, और जब गेटवा था खोले उले वाला तो है ना, कैसे खोली? कल के आप खाली खड़ा रहिए अपने खोल, लेकिन जी को बड़ी इंसल्टिंग फीलिंग होगा, बेटी बेइज्जती नहीं लगता है यार। कि क्रॉस पूछते रहे, कभी आप नहीं ऐसे आए हैं? दबा हालत। ताज होटल के एगो चाय पिए के 500 रुपया है। अगर हम तोरा रूम बुक करना है ना तो एंट्री तो ऐसे तो कोई रूम जाते होटल जाते हैं ना देखने के लिए, रूम दिखाइए तो कैसा नहीं, फ्री हम दिखा देता। ताज होटल के देखे के रहे कि तुम जाओ इसके सेल्फी ले लो। तब एगो बेहुदा विराट कोहली के वायरल कैले ले थी, रूम में के थी, विराट कोहली के कहाँ कौन सामान रखल है, ओकर फोटो शूट कैले ले। दुनिया बड़ा तेज बढ़। तब वैश्वीकरण के 5 अंग है। व्यापार और व्यवसाय संबंधी तुम जा कर सकते, पूंजी आराम से लगा सकते हो, प्रौद्योगिकी का निर्वाध कर सकते, जितना थोड़ा पैसा लगाना लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, कर सकते हो। तो हमको लगता है इतने धंधे। कल जानते हैं ज्योग्राफी लाइएगा, ज्योग्राफी प्रश्न कर देते हैं, कर जैसे पढ़ाते कोई दिक्कत नहीं तो सबके अधिक तो रहेगा तो 2-4 झापड़ खींच देंगे। चलो हैवी गुड। कल ज्योग्राफी लाइएगा, यही टाइम मन है तो 6 बजे भी आ सकते हैं आप। कल ज्योग्राफी लेकर आइएगा।